हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि। ठीक है, तो इनमें से कौन से वो राइटर है जो कि काफ़ी फेमस है फॉर हिज बुक गीतांजलि। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, खान अब्दुल जफ़र खान और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी फेमस है, जो कि इन्होंने ये किताब लिखा है, नामक बुक है, क्या नाम है, गीतांजलि। ठीक है, और इस बुक के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, गीतांजलि नामक बुक लिखने के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के भी नाम से जानते हैं। और ये उपाधि किसने दी थी, ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के भी नाम से जानते हैं और ये गुरुदेव की उपाधि किन्होंने दी थी, तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आपको ये बात। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये जो महात्मा का टाइटल है ये किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखनी है आपको ये बात। गुरुदेव की उपाधि किन्होंने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, 1915 में नाइटहुड का भी टाइटल दिया गया था, किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दिया था, ब्रिटिश क्राउन ने दिया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि है, नाइटहुड का जो टाइटल है वो वापस कर दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने दिया था, ब्रिटिश क्राउन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 2 नेशनल एंथम कंपोज किया था। ठीक है, 2 नेशनल एंथम कंपोज किया था। कौन था वो, एक था जन गण मन, ठीक है, किसके लिए, इंडिया के लिए किया था। और दूसरा था अमर सोनार बंगला। ठीक है, अमर सोनार बंगला, ये किसके लिए किया गया था, बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जन गण मन इंडिया के लिए और अमर सोनार बंगला किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि इनकी कुछ फेमस किताबें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फेमस बुक्स। एक था कौन सा, एक तो आपने देखा गीतांजलि, दूसरा था काबुलीवाला, काफ़ी फेमस किताब है ये। तीसरा जो था वो था आपका कौन सा, द ब्रोकन नेस्ट, द ब्रोकन नेस्ट। और एक और था आपका कौन सा, द पोस्ट मास्टर। ठीक है, द पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों किताबें ध्यान रखिएगा, प्लस गीतांजलि। ठीक है, तो इतनी बात आपको रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्हें हम लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भी नाम से जानते थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी को हम लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भी नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 1874 में वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, 1874 में वंदे मातरम लिखा था। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी को हम लोग चट्टोपाध्याय के भी नाम से जानते हैं और 1874 में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। तो इतनी बात आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी कुछ फेमस किताबें ध्यान रख लीजिए। एक था आनंद मठ, ठीक है, दूसरा था दुर्गेश नंदिनी, और तीसरा था देवी चौधरानी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 3 किताबें ध्यान रखिएगा, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आपको ये बात। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ध्यान रखिएगा, इनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इन्हें हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको ये बात। ठीक है, इन्हें हम लोग उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। इनकी काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, कौन सी है वो, गोदान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने एक नोवेल लिखा था 1919 में। ठीक है, 1919 में इन्होंने एक नोवेल लिखा था जिस नोवेल का नाम था सेवा सदन।
ठीक है, काफ़ी फेमस है और 1919 में लिखा था सेवा सदन, ये एक नोवेल है। ठीक है, और ये आपका जो ओरिजिनली ये जो सेवा सदन जो नोवेल है ये आपका ओरिजिनली उर्दू में लिखा गया था। ठीक है, ओरिजिनली किस में लिखा गया था? उर्दू में, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था हिंदी में। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सेवा सदन लिखा गया था उर्दू में, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था हिंदी में, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किनसे? मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग खान अब्दुल गफ़र खान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इन्हें बादशाह खान के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग इन्हें बादशाह खान के भी नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। खान अब्दुल गफ़र खान, ये आपके रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती, रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। खान अब्दुल गफ़र खान जो है ये आपके रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था ये मूवमेंट। ठीक है, कब किया था? 1930 में किया था। और इस मूवमेंट को हम लोग खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। ये जो आपका खुदाई खिदमतगार है ये आपका एक पर्शियन वर्ड है। ठीक है, पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, क्या मतलब होता है? सर्वेंट ऑफ गॉड। तो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो खान अब्दुल गफ़र खान है ये आपकी खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ये भी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने 1930 में रेड शर्ट मूवमेंट या फिर लाल कुर्ती मूवमेंट लॉन्च किया था, जिन्हें हम लोग खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कब लॉन्च किया था? 1930 में। इस मूवमेंट का एम क्या था, मोटिव क्या था? तो इस मूवमेंट का एम ये था कि टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1930। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, प्रोवाइड सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया था, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको खान अब्दुल गफ़र खान से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, जिन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।